नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 26 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 34 के बारे में। एससीईआरटी की यह वर्कशीट इंग्लिश विषय की है और इसमें हमें एक पोएम समझाई गई है जिसका नाम है स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे, अर्थात वसंत आने को है। ये इस वर्कशीट का नाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को भी जानेंगे। लेकिन सवालों तक पहुंचने के लिए पहले हमें पढ़नी होगी यह वर्कशीट और जानना होगा इस वर्कशीट का अर्थ। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 26 फरवरी की इंग्लिश की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 34 का अध्ययन। हेलो चिल्ड्रन, स्प्रिंग सीजन इज हेयर, लेट अस रीड ए पोएम अबाउट स्प्रिंग। अर्थात नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वसंत का मौसम आने को है सीजन। आइए वसंत से संबंधित एक पोएम पढ़ते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शन, पढ़ने के लिए निर्देश। रीड द पोएम विद प्रॉपर राइमिंग एंड रिदम, अर्थात लय और सुर के साथ इस पोएम को गाएं। टीचर्स गाइडेंस रिक्वायर्ड, और इसके लिए टीचर्स के निरीक्षण की आवश्यकता है। डोंट स्किप ओवर अनफेमिलियर वर्ड्स, अगर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते हैं तो उनको छोड़ें नहीं। लुक अप फॉर देयर मीनिंग्स इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर, या तो डिक्शनरी में उनका अर्थ खोजने की कोशिश करें या फिर अपने अध्यापक से या अध्यापिका से पूछें। तो स्प्रिंग हेयर टू स्टे इस पोएम का नाम है। हाय एवरीबॉडी, व्हाट डू यू से, वी थिंक स्प्रिंग इज हेयर टू स्टे। हाय आप, व्हाट डू यू से, आप क्या कहेंगे, स्प्रिंग आने को है अब। वाई डू यू थिंक सो, व्हाट डू यू सी, न्यू लीव्स आर ग्रोइंग ऑन द ट्री, अर्थात आप क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं, पेड़ों पर नए पत्ते उग रहे हैं। बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट, वाइंड्स आर ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग, जो पक्षी हैं वो अपने घोंसले बना रहे हैं और हवा, ठंडी हवा बह रही है। डेज आर गेटिंग ओ सो लॉन्ग, और दिन भी लंबे लंबे होते जा रहे हैं। सो मैनी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग टू द ग्राउंड, बहुत सारी बारिश की बूंदें धरती पर टपक रही हैं आकाश से। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑल ओवर टाउन, हर शहर में हर कहीं फूल खिले हुए हैं। काइट्स आर फ्लाइंग अप सो हाई, और जो आसमान है उसमें पतंगे बहुत ऊंचाई पर उड़ रही हैं। बीज आर बटरफ्लाइंग पास अस बाई, और हमारे आसपास मधुमक्खियां घूम रही हैं। बेबी डकलिंग्स वेडिंग टू एंड फ्रो डाउन टू द पाउंड विद देयर मम्मी दे गो, और तालाबों में हम बत्तखों को देख सकते हैं जो अपनी मम्मी के साथ तालाब में डुबकियां लगा रहे हैं। विंटर इज़ ओवर, सर्दियां ख़त्म हो गई हैं। स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे, और अब वसंत आने को है। गुड बाय टू विंटर, अब सर्दियों को गुड बाय कहें। वार्म डेज आर हेयर हरे, और अब गर्मियों के दिन आने को हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ एक्टिविटीज़ हमारे सामने दी गई हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए दूसरी जगह पर हम जानेंगे कि ये एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और इनके जवाबों को हम कैसे दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है या पहली एक्टिविटी है, राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इजी से स्टे, अर्थात इस कविता में जितने भी ऐसे शब्द आए हैं जिनको गाया जा सकता है तो उनको लिखिए, और इसमें पहला से और स्टे उदाहरण पोएम में दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, राइमिंग वर्ड्स उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनको हम लय के साथ गा सकते हैं, और इस तरीके के शब्द हमेशा जोड़े में होते हैं। तो पहला शब्द तो से और स्टे पोएम में हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। दूसरा है सी और ट्री, दूसरा है स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग, तीसरा है ग्राउंड और टाउन, चौथा है हाई और बाई, और पांचवा है फ्रो और गो, और अंत में है स्टे हुरे। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं इस पोएम में जो आए हैं जिनको हम लय के साथ गा सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स
क्रिएट ए शॉर्ट पोएम ऑफ योर ओन इन 3-4 लाइन्स। अर्थात निम्नलिखित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप 3-4 लाइनों की एक कविता की स्वयं रचना करें। और ये जो शब्द हैं वाटर, एयर, केयर, फ्लावर और शोवर्स हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें स्वयं एक छोटी सी कविता की रचना करनी है जो 4-5 पंक्तियों की हो। प्यारे बच्चों, आप स्वयं भी इस कविता को लिख सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी कविता लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो कविता आप स्वयं लिखें, कहीं से कॉपी ना करें। तो ऐसी ही एक छोटी सी कविता को मैंने लिखा है, आप चाहे तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। कविता इस प्रकार है। इन दी सीजन ऑफ समर वी नीड कोल्ड वाटर। अर्थात गर्मियों के दिनों में हमें ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। मैनी पीपल गो टू रिवर। बहुत सारे लोग नदी पर जाते हैं। टू स्विम इन रिवर आई एम मास्टर। अर्थात नदी में नहाने के लिए मैं एक मास्टर हूँ। इन दी सीजन ऑफ समर वी नीड कोल्ड एयर। गर्मियों के सीज़न में हमें ठंडी हवा की ज़रूरत होती है। बिकॉज समर इज़ हार्मफुल वी नीड टू टेक केयर। और क्योंकि गर्मियाँ ख़तरनाक होती हैं, हानिकारक होती हैं, इसलिए हमें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और तीसरा जो स्टैंजा है वो इस प्रकार है। इन दी अर्ली मॉर्निंग ब्लूम एवरीवेयर फ्लावर। अर्थात सुबह जल्दी चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं। बिकॉज वी नीड वाटर, कोल्ड वाटर इज़ गिवन बाय शॉवर। और गर्मियों में हमें पानी की भी ज़रूरत होती है और शॉवर यानी कि फुहारा हमें ठंडा पानी प्रदान करता है। तो इसी प्रकार की किसी छोटी सी कविता की रचना आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब तीसरा जो सवाल है वो इस प्रकार है। स्प्रिंग इज़ वंडरफुल टाइम ऑफ ईयर। यानी कि जो वसंत है वो वर्ष का बहुत महत्वपूर्ण और मज़ेदार समय होता है। व्हाट डू यू थिंक लव अबाउट दिस सीजन। आप इस सीज़न के बारे में क्या सोचते हैं। राइट 4-5 सेंटेंसेस अबाउट इट। इसके बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। स्प्रिंग इज़ ए ब्यूटीफुल सीजन ऑफ द ईयर। यानी वसंत वर्ष का एक सुंदर सीजन है। इट गिव्स अस इंस्पिरेशन ऑफ न्यू थिंग्स इन दी लाइफ। ये हमें ज़िंदगी में नई चीज़ों की प्रेरणा देता है। न्यू लीव्स कम अप ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। न्यू फ्लावर्स ब्लूम इन दी प्लांट्स। पौधों में नए फूल खिलते हैं। वी शुड सेलिब्रेट न्यू थिंग्स। इस प्रकार हमें अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों जो चौथा सवाल है इस वर्कशीट का अर्थात एक्टिविटी वो इस प्रकार है। कंडक्ट ए रोल प्ले इन क्लास। अपनी क्लास में एक रोल प्ले करें यानी भूमिका नाटक करें। प्ले द रोल ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग एंड टॉक। आपको जो है वो सर्दी और वसंत के बीच बातचीत करते हुए दिखाना है, उनका रोल प्ले करना है और बातचीत करनी है। टू बी डन इन पेयर अंडर टीचर गाइडेंस। और इस गतिविधि को आपको अपने शिक्षक के उपस्थिति में गाइडेंस में करना है। तो वेदर और सीजन इस कन्वर्सेशन का नाम हम रख सकते हैं। और 2 इसमें पात्र हैं, विंटर और स्प्रिंग। तो पहले विंटर कहती है हेलो आई एम विंटर, कि हेलो मैं विंटर हूँ। स्प्रिंग हेलो आई एम स्प्रिंग। अर्थात जो स्प्रिंग है वो रिप्लाई करती है कि हेलो मैं स्प्रिंग हूँ। विंटर आई कम इन दी मंथ ड्यूरिंग अक्टूबर टू फरवरी। विंटर कहती है यानी कि सर्दी कि मैं अक्टूबर से फरवरी के महीनों के बीच आती हूँ। स्प्रिंग आई कम इन दी मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। और स्प्रिंग कहती है कि मैं मार्च और अप्रैल के महीनों में आती हूँ। विंटर अब सर्दी कहती है पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम्स वाइल आई कम, दस पीपल मैनी पीपल हेट मी। सर्दी कहती है कि जब मैं आती हूँ तो बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। स्प्रिंग और स्प्रिंग कहती है बट न्यू थिंग्स कम अप विद मी ड्यू टू दिस पीपल लव मी। और वसंत कहता है कि मेरे साथ बहुत सी नई चीज़ें आती हैं, इसीलिए सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से एक कन्वर्सेशन आप बना सकते हैं स्प्रिंग और विंटर के बीच।
ज़रूरी नहीं कि आप इसे कॉपी करें, बल्कि इसी के से अलग इसकी तरह आप अपनी तरफ से भी विंटर और स्प्रिंग के बीच एक कन्वर्सेशन बना सकते हैं और यदि मौका मिले तो अपनी क्लास में रोल प्ले के माध्यम से इसको करके भी दिखा सकते हैं। इससे आप इस एक्टिविटी को ज़मीनी स्तर पर समझ सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की 26 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 34 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।